सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला NaOH, कॉमन नेम कास्टिक सोडा। NaOH केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट आते हैं इसके प्रिपरेशन पर। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर करें। प्रिपरेशन की एक मेथड है, एक प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसका मीनिंग क्या है ये अभी आगे देखेंगे, बट अभी तो मेथड का नेम कंफर्म करें, क्लोर एल्कली प्रोसेस। फिर भी थोड़ा सा देख लें, क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन एंड एल्कली से मीनिंग है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रिपरेशन होता है, क्लोरीन का भी प्रिपरेशन होता है, इसलिए इसे बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में होगा क्या, तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। एंड ब्राइन के बारे में आप जानते ही हैं, ये 40% एक्वस NaCl सोल्यूशन है, मतलब NaCl प्लस वाटर का सोल्यूशन, इसी को हम बोलते हैं ब्राइन। इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराना है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर। और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस हम कराएंगे तो कहाँ कराएंगे, तो एक सेल है, उस सेल को हम बोलते हैं कास्टनर केल्नर सेल। इस कास्टनर केल्नर सेल में हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। कैसे कराएंगे, तो बेस्ट एक कंटेनर ले लें। इस कंटेनर में हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा देना है। कार्बन के इलेक्ट्रोड हमने इस तरह से लगाना है, थोड़ी थिकनेस बतानी पड़ेगी इलेक्ट्रोड की। सेकंड इलेक्ट्रोड भी ले लें और इसकी भी ये थिकनेस है, इस तरह से हमने लिया और दोनों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी में देखिए ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। प्लस प्लेट से ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट है, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। माइनस प्लेट से कनेक्ट है, इसलिए नेगेटिवली चार्ज हो गया है। दिस नेगेटिवली चार्ज प्लेट इज कॉल्ड कैथोड, ये कैथोड होता है। दिस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इज कॉल्ड एनोड, ये हमारा एनोड होता है। अब इसके अंदर हमने एक सोल्यूशन फिल किया है, सोल्यूशन है ब्राइन। एंड ब्राइन आप जानते ही हैं, ऊपर दिख रही है NaCl और वाटर सोल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन, मतलब इसमें NaCl भी है और वाटर भी है। अब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे NaCl ब्रेक हो जाएगा Na प्लस में एंड Cl माइनस में। अब ये आयंस बन रहे हैं, आयनिक इक्वेशन बन रही है, इसको भी बैलेंस करना है। देखें बैलेंस है या नहीं है। 1Na बैलेंस, 1Cl भी बेटर बैलेंस। लेफ्ट साइड में देखें हम कोई चार्ज नहीं है, बट राइट साइड में देखें हम 1 प्लस और 1 माइनस है, तो ये 1 प्लस और 1 माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं, मतलब इक्वेशन बैलेंस है। अब हमने वाटर लेना है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, तो ये भी ब्रेक होता है H प्लस में और OH माइनस में। इस इक्वेशन को भी बैलेंस करें, 2 हाइड्रोजन्स हैं तो 2 हाइड्रोजन हमने ले ली, 1 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन हमने ले ली, इक्वेशन बैलेंस हो गई। थोड़ा चार्जेस देखें, लेफ्ट साइड में कोई चार्ज नहीं है, बट राइट साइड में 1 प्लस और 1 माइनस है, तो 1 प्लस 1 माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, इक्वेशन ये भी बैलेंस हो गई। अब देखिए 4 आयंस हैं इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में, इन 4 आयंस में ये जो 2 आयंस हैं Na प्लस और OH माइनस, ये यहीं कंबाइन हो जाते हैं एंड कंबाइन होने के बाद NaOH का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दिस NaOH इज कॉल्ड एल्कली, ये एल्कली होता है, इसलिए हम प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि एल्कली का फॉर्मेशन हो गया है। अब क्लोर कैसे बनेगा, तो क्लोर फॉर्म करने के लिए हमको कुछ रिएक्शन लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रोड पर। तो एक इलेक्ट्रोड है हमारा एनोड, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज प्लस, एंड जो प्लस साइन होगा इस पे नेगेटिव आयन ही अट्रैक्ट करेगा, इट मीन्स क्लोरीन आयन यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो क्लोरीन आयन है Cl माइनस, ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब ये जो माइनस चार्ज है, माइनस का मतलब है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल देगा, तो E माइनस हो गया, ये इक्वेशन यही बैलेंस हो गई। बट क्लोरीन देखिए यहाँ 2 क्लोरीन एटम्स हैं, यहाँ ओनली 1 है, इसको भी बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ लगा दें, तो 1/2 × 2 होगा, तो 1 क्लोरीन एटम 1 क्लोरीन एटम, इक्वेशन बैलेंस हो गई।
इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। अब ये हमें कैसे पता चला? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, अब यहाँ से माइनस चार्ज अलग हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस, सॉरी इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। और क्लोरीन गैस आपको मिल गई। क्लोरीन गैस कहाँ पे मिल रही है? तो एनोड साइड से मिल रही है क्लोरीन गैस। अब कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी? तो एट कैथोड देखें, कैथोड नेगेटिव प्लेट है, एंड नेगेटिव प्लेट पे कौन सा आयन जाएगा? H प्लस। देखिए 4 आयन्स में 2 आयन कंबाइन हो गए, NaOH बन गया, एक Cl माइनस ये Cl2 के फॉर्म में निकल गया, अब बचा कौन है? H प्लस। ये H प्लस वहां जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज और ये प्लस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया, जैसे ही न्यूट्रलाइज करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, H2 गैस। इसको भी हमें बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करें? 2 हाइड्रोजन से यहाँ 1 हाइड्रोजन है, बेस्ट हम हाफ कर दें सामने, तो 1/2 इंटू 2 होगा, इट मीन्स 1 हाइड्रोजन, ये भी 1 हाइड्रोजन, इक्वेशन बैलेंस। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस। ये रिडक्शन प्रोसेस हो गई। सो इस तरह से हाइड्रोजन गैस आपको मिल गई कैथोड पर एंड क्लोरीन गैस मिल गई आपको एनोड पर, और NaOH ये आपका सॉल्यूशन में आ गया। तो 3 चीजें हमने इसमें फॉर्म की है। फर्स्ट NaOH इज कॉल्ड एल्कली, सेकंड क्लोरीन एट एनोड एंड थर्ड हाइड्रोजन एट कैथोड। सो ये सारी हमारी मेथड थी। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। कि NaOH की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताएं कि इट इज वाइट इन कलर, इसका जो कलर होता है ये वाइट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी वाटर सॉल्युबल, ये वाटर में डिसॉल्व होता है इजीली। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डीलिक्विसेंस इन नेचर। अब ये डीलिक्विसेंस क्या है, इसको थोड़ा कंफर्म करें। डीलिक्विसेंस इन नेचर का मतलब ये है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वेट होगा, और वेट होने के बाद वापस वो वाटर में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बना लेगा। दिस नेचर इज कॉल्ड डीलिक्विसेंस। इसके पहले आपने सॉल्ट पढ़ा था सोडियम क्लोराइड, वो था हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक और डीलिक्विसेंट में क्या डिफरेंस है? दोनों ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, बट हाइग्रोस्कोपिक ओनली वेट होता है एंड डीलिक्विसेंट सब्सटेंस उसी में डिसॉल्व हो जाता है। सो इस तरह से ये डीलिक्विसेंस नेचर का है NaCl। कुछ यूजेस पर आ जाते हैं। यूजेस ऑफ NaOH, इसके यूजेस, तो फर्स्ट यूज पेपर इंडस्ट्री, इसमें यूज होता है इसका। फिर सेकंड यूज हम बताते हैं सोप के प्रिपरेशन में इसका यूज होता है। थर्ड यूज हम बताते हैं एज अ लैब रिएजेंट, ये लैब में एक रिएजेंट के फॉर्म में वर्क करता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हमारे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। थैंक यू।